हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है आपके पर्सन की आप लोगों के लिए हिडन फीलिंग्स क्या हैं। अगर आपके पर्सन से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, स्पेशली ये रीडिंग है नो कॉन्टैक्ट की। सो गाइज, आप इस रीडिंग को मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। सो ये सब साइंस और सब जेंडर्स के लिए रीडिंग ओपन है, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखोगे आपसे रेजोनेट करेगी। सो जितना रेजोनेट करेगा आप लोगों ने उतना रखना है, बाकी को जाने देना है। ओके। सो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो मेरा आईडी है वो है tarot.313। सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने पर्सन पे फोकस रखें। सबसे पहले मैं चेक करूंगी कि आपके पर्सन की इस टाइम करंट एनर्जी क्या है, इस रिलेशनशिप को लेके क्या एनर्जी है उनकी करंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव गाइस। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी रीडिंग लेके आती रहूँगी। अगर आप चाहें तो आप मुझे टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं, बट टॉपिक जो है वो 1 सेंटेंस में होना चाहिए, ठीक है। सो रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। डिवाइन गाइड करें जो मेरे व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स की उनके लिए इस टाइम करंट एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की इस टाइम उनके लिए करंट एनर्जी क्या है। $31 वैल्यू। सो इस पर्सन की एज 31 हो सकती है या आप लोगों की एज 31 हो सकती है। आई थिंक ये पर्सन अपने फाइनेंसिस पे काम कर रहा है, ठीक है, डेफिनेटली। नंबर 15 एप्रिसिएशन। नंबर 6 इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नंबर 4 रिवर्स के पार्टनर्स की इस टाइम करंट एनर्जी क्या है। एंड यहाँ से लास्ट कार्ड है स्ट्रेटजी 21 नंबर 3 एंड द थिंकिंग मैन 46 नंबर 10। सो गाइस, क्या है यहाँ पे, ये भी कार्ड लेते हैं। ओके। सो मुझे लगता है सबसे पहले तो ये पर्सन अपने फाइनेंसिस एंड करियर पे काम कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस टाइम मनी चाह रहा है अपनी लाइफ में, कि इस पर्सन की लाइफ में मनी हो ताकि स्टेबल हो लाइफ। ओके। एंड सेकंड कार्ड है यहाँ पे अप्रिसिएशन का। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करता है इस टाइम। इस पर्सन की एनर्जी है, ये पर्सन मुझे लगता है देख रहा है कि आप लोग अपने आप पे फुल फोकस पे लगे हुए हो, ठीक है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा ग्रूम कर रहे हो, स्पेशली अगर आप लोग फीमेल हो, ठीक है। अगर आप गर्ल हो तो डेफिनेटली आप अपने आप पे वर्क कर रही हो, अपने आप को ग्रूम कर रहे हो, और आपको ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करता है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लड़की कितनी खूबसूरत है और कैसे उसने यहाँ पे फूल पकड़ा हुआ है, ठीक है। सो ऐसे ये पर्सन आपको देखता है, काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस टाइम सोच रहा है। डेफिनेटली ये सोच क्या रहा है, आप लोगों से बात करने का सोच रहा है ये पर्सन, थिंकिंग मैन। एंड यहाँ पे ये पर्सन स्ट्रेटजी भी मुझे लगता है बना रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो ये पर्सन अभी अपने काम पे फोकस कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन चाहता है इसकी लाइफ में मनी आए, ज़्यादा से ज़्यादा ये अपनी लाइफ में सेटल हो, ताकि आपके साथ रिलेशनशिप को फर्दर आगे बढ़ा सके। एंड स्ट्रैटेजी बना रहा है बहुत ज़्यादा ये पर्सन, इस टाइम सोच बहुत ज़्यादा रहा है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा थिंकिंग की एनर्जी है इस पर्सन की, चाहे ये मेल है या फीमेल है। स्पेशली मुझे लगता है कि अगर मेल है तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को सोच रहा है लेके, एंड स्ट्रैटेजी बना रहा है ताकि इस पर्सन की लाइफ में डोर जो है वो मनी के ओपन हो, ये सेटल हो अपनी लाइफ में। देन ये पर्सन आप लोगों की तरफ आए, बिकॉज ये पर्सन आप लोगों की तरफ आने के लिए स्ट्रैटेजीज तो बहुत ज़्यादा बना रहा है, क्योंकि ये पर्सन आपको अप्रिशिएट करता है। आप लोग जैसे अपने आप पे फोकस कर रहे हो, जैसे अपनी ब्यूटी पे फोकस कर रहे हो, जैसे ग्रूम कर रहे हो, अपनी लाइफ में ग्लो कर रहे हो, आप लोग शाइन कर रहे हो, ये पर्सन उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा है। ओके। तो चलिए मैं देखूंगी अब इस पर्सन की आप लोगों के लिए हिडन फीलिंग्स क्या है। तो डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स की हिडन फीलिंग्स। वेट गाइस, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की हिडन फीलिंग्स क्या है उनके लिए। व्यूअर्स के पार्टनर्स की हिडन फीलिंग्स क्या है उनके लिए। डिवाइन गाइड करें जिनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, उनके पार्टनर्स की उनके लिए हिडन फीलिंग्स क्या है। ओके, ये मैं सब कार्ड लूँगी। यहाँ से है पेज ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, 7 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, 9 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, एंड द लवर। एंड यहाँ से बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून नंबर 10।
सो गाइज आप लोगों के लिए जो नंबर इंपॉर्टेंट है वो मुझे 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। 6666 नंबर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड डेफिनेटली मुझे लगता है यहाँ से या तो आप इस पर्सन से मैरिड हो, ठीक है, आप लोग जिस पर्सन से डील कर रहे हो आपसे उससे शादी हो चुकी है, आपके बच्चे भी हैं। एंड अगर बच्चे नहीं हैं तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है, ठीक है, आपको एम्प्रेस की तरह देखता है। जैसे सेम कार्ड यहाँ से मैंने आपको बताया है अप्रिसिएशन का, ये पर्सन आपकी अप्रिशिएट करता है आपकी ब्यूटी को। सो डेफिनेटली ये पर्सन देखता है आप लोग काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, अबंडेंट हो, फर्टैलिटी है आपके पास, किसी चीज़ की कमी नहीं है, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है, मुझे यहाँ से फील हो रहा है, बिकॉज ये पर्सन आपको स्पाई भी करता है सोशल मीडिया पे। इस पर्सन की हिडन फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेके। इस टाइम ये पर्सन सोच बहुत ज़्यादा रहा है, इस पर्सन ने पास्ट में आपके साथ चीट किया है, डेफिनेटली चीट किया है, डिसेप्शन किया है। इस पर्सन ने आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं आप लोगों के पास्ट में, ठीक है। और ये पर्सन अब जो है आप लोगों को स्पाई कर रहा है, आप लोगों के साथ रियूनियन करना चाहता है। द लवर का कार्ड है, आप लोगों के साथ सोलमेट कनेक्शन फील करता है। आप में से मुझे लगता है बहुत से लोगों का सोलमेट कनेक्शन है इस पर्सन के साथ, या आप लोग कुछ ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हो इस पर्सन के साथ। बट डेफिनेटली इस पर्सन ने जो आपको चीट किया है, डिसेप्शन किया है, पास्ट में आपके साथ झूठ बोले हैं, अब इस पर्सन को उस चीज़ का बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा ये पर्सन एंजाइटी में है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है इस पर्सन को, मुझे लगता है हेल्थ इश्यूज भी फेस कर रहा है। रात को बहुत ज़्यादा ये पर्सन ओवर थिंक करता है आप लोगों के लिए। हिडन फीलिंग्स यही है कि ये पर्सन चाहता है किस्मत इसका साथ दे और आप लोग एक साथ हो जाओ, ठीक है। अभी अगर ये पर्सन मैरिड है तो डेफिनेटली किसी ना किसी कार्मिक साइकिल में है, ये कार्मा फेस कर रहा है अपने, जो इस पर्सन ने आपके साथ किया है अब मुझे लगता है इसके साथ वैसे ही हो रहा है, चीट हो, इसको कोई थर्ड पार्टी चीज़ चीट कर रही है या कोई भी दूसरा पर्सन इसको चीट कर रहा है। ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है। पास्ट में इस पर्सन ने आपके साथ काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स किए हैं, काफ़ी ज़्यादा आपकी हॉट टॉक हुई है, ठीक है। बट अब ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहा है, ये पर्सन आप पे नज़र रखे हुए है। अगर आपने सोशल अकाउंट से एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है तो डेफिनेटली ये पर्सन किसी ना किसी फेक आईडी से आपको स्टॉक करता है, ठीक है। बट ये पर्सन कनेक्शन को बीच में छोड़ के भागा है। अब ये पर्सन चाह रहा है डिवाइन इसका साथ दे, किस्मत इसका साथ दे और आप लोग एक दूसरे के साथ हो जाओ, बिकॉज ये पर्सन रियूनियन करना चाहता है, शादी करना चाहता है आपके साथ। ओके, द लवर्स आपको फील करता है कि आप इसके ट्रू लवर हो, ट्रू सोलमेट हो, ये पर्सन फील कर रहा है इस टाइम। ये इस पर्सन की हिडन फीलिंग है, जो इस पर्सन ने चीट किया है उसका बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है इस पर्सन को। नंबर 10 की एनर्जी है, ये पर्सन आपके साथ कंप्लीशन चाहता है। 6 + 4 10 एंड ये भी 10 नंबर है, डबल 10 आया है यहाँ पे आप लोगों के लिए। 111 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इस पर्सन के साथ हो सकता है टेलीपैथी कनेक्शन हो, आपको अपने इंट्यूशन को सुनने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज 111 इज़ द नंबर ऑफ इंट्यूशन। अपनी इंट्यूशन को सुने, जैसा आपकी इंट्यूशन कहती है आपने उस पर फोकस करना है, ओके। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ कंप्लीशन चाहता है, ये पर्सन चाहता है आपका रियूनियन हो और आप दोनों एक साथ हो जाओ। अब मैं देखूंगी इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ शादी करना चाहता है, ओके, ये भी मैं कार्ड लगूंगी। ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहता है गाइस, बिकॉज लवर कनेक्शन फील करता है, ठीक है, आपके साथ लव मैरिज करना चाहता है आपके साथ। अगर आपके इस पर्सन से बच्चे नहीं हैं, लाइक आप बिल्कुल टोटली अनमैरिड हो आप भी और ये पर्सन भी, तो डेफिनेटली ये पर्सन शादी करके आपको लाइक बच्चे करना चाहता है, लाइक प्रेग्नेंट करना चाहता है। हो सकता है अगर आपकी इस पर्सन से शादी हो भी जाती है तो आप बहुत जल्दी से प्रेग्नेंट होगे, ठीक है। ये पर्सन ग्रोथ चाहता है बेसिकली। अब मैं नेक्स्ट सेक्शन देख रही हूँ, नंबर 2 मेंटल कॉम्प्लाइज। कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन है इस पर्सन को, दो चीज़ों को लेके ये पर्सन यहाँ कंफ्यूज है, इसके माइंड में कुछ चल रहा है, ठीक है। चूज वॉइसली, डेफिनेटली गाइस ये पर्सन किसी ना किसी चीज़ों को लेके कंफ्यूज बहुत मुझे लग रहा है यहाँ पे, डिसीजन नहीं ले पा रहा। इस पर्सन के सामने शायद काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, ठीक है, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है इस पर्सन के पास शायद काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं जिसको लेके ये चूज़ नहीं कर पा रहा कि इस बेसिकली इस पर्सन ने करना क्या है। चले मैं और देखूंगी क्या होगा नेक्स्ट एक्शन। बट आप लोग मैनिफेस्टेशन करते रहो। नंबर 5 बैक टू बैक आ रही है कन्फ्यूजन की एनर्जी गाइस। ये यहाँ तो अपनी मनी पे काम कर रहा है, जैसे मैंने रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही आप लोगों को बताया है, डोर टू वैल्यू। ये पर्सन अपने फाइनेंसिस पे काम कर रहा है, बिकॉज कुछ ना कुछ ये फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा है इस टाइम, ठीक है। किसी ना किसी फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस से ही गुजर रहा है। अभी इसके पर्सन के पास उतनी मनी नहीं आई जितनी ये पर्सन बनाना चाहता है। अभी फ्यूचर बना रहा है, सेटल हो रहा है ये पर्सन अपनी लाइफ में कि ये पर्सन के पास मनी आए देन आपको ऑफर करे। मुझे लगता है आपका रिलेशनशिप जो ख़राब हुआ है, ये पर्सन या तो अपने टोटली अपनी फाइनेंसिस पे फोकस कर रहा था, ठीक है, और फाइनेंसिस की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है आप लोगों की, या मदर का इन्फ्लुएंस भी है, ठीक है, या मदर की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप ख़राब हुआ है आपका, और ये पर्सन अब आपके साथ रियूनियन करना चाहता है। थर्ड पार्टी, या तो ये पर्सन मैरिड है नहीं तो इसकी मदर इन्वॉल्वमेंट है,
यहाँ से है ट्रुथ, कुछ की पर्सन आपको ट्रुथ बताएगा बिकॉज ऑलरेडी आप आई टोल्ड यू कि इस पर्सन ने डिसेप्शन किया है, आपके साथ झूठ बोले हैं, चीट किया है, तो आप डेफिनेटली आपको ट्रुथ बोलेगा इन फ्यूचर। नेक्स्ट एक्शन देख रहे हैं हम। सो ट्रुथ बोलेगा ये पर्सन कुछ ना कुछ आपके साथ जो इस पर्सन ने पास्ट में नहीं बोला। एंड यहाँ से है अवेयरनेस, इस पर्सन का क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है, ठीक है। इस पर्सन को काफ़ी चीज़ों की अवेयरनेस आ रही है जो इस पर्सन ने पास्ट में चीज़ें नहीं समझी, अब इसका क्राउन चक्रा ओपन होगा, इस पर्सन को चीज़ें समझ आएंगी, देन ये पर्सन नेक्स्ट एक्शन लेगा आप लोगों की तरफ। और जो इस पर्सन ने झूठ बोले हैं आपके साथ, अब ये पर्सन फ्यूचर में आपके साथ सच बोलेगा। ओके अगर मैं यहाँ पे इस पर्सन के आने की बात करूँ तो गाइज मुझे यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग नज़र आ रही है, ठीक है। बाकी आप मैनिफेस्टेशन करो बिकॉज अवेयरनेस इज़ द कार्ड ऑफ मैजिशियन। आप लोगों को मैनिफेस्टेशन करनी है। ये पर्सन भी मैनिफेस्टेशन कर रहा है बट इस टाइम ये पर्सन ने अपने आप को इमोशनली डिटैच किया हुआ है। डेफिनेटली ये पर्सन आपको छोड़ के चले गया था, ठीक है। अब ये पर्सन अकेला रह रहा है और इसको अवेयरनेस आएगी, ये पर्सन मैनिफेस्टेशन करेगा, स्पिरिट से यहाँ पे कनेक्ट होगा, देन इस पर्सन को कुछ ना कुछ समझ आएगी बिकॉज अभी ये मुझे पर्सन कन्फ्यूज़ लग रहा है, ठीक है। और आपका यहाँ पे रीयूनियन बात करूँ, आपके मिलने की बात करूँ तो यहाँ पे डेफिनेटली रीयूनियन आपकी पॉसिबल है बट यहाँ पे कुछ ना कुछ टाइम है। जब इस पर्सन की कन्फ्यूजन ख़त्म होगी, इस पर्सन को चीज़ें समझ आएंगी, देन डेफिनेटली ये आपके पास आएगा और आपके साथ सच बोलेगा, ठीक है। जो क्लियर नहीं की पास में चीज़ें, ये पर्सन आप क्लियर करेगा आपके सामने। ओके गाइज, सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी रेजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। I will see you in my next video. Till then, take care. Bye.